हेलो फ्रेंड्स, कैसे हैं? आई होप यू आर डूइंग वेल। और आज हम डिस्कस करने वाले हैं कुछ चीज़ों को लेकर। जैसे आप देख रहे होंगे, भी केरला में वायनाड जो जगह है, और जहाँ से राहुल गांधी एमपी भी रहे हुए हैं, वहाँ पर अभी लैंडस्लाइड हुआ है जो बहुत बहुत ही डेंजरस था। वहाँ का लैंडस्लाइड, जहाँ पर बहुत सारे लोग ख़त्म हो गए, डेथ हो गई, और लोग चले गए, और काफ़ी उसमें घर बह गए, बहुत सारी चीज़ें आपके साथ इसमें बढ़ी, और चीज़ें हमारी वैसे ही बहुत नुकसान हुआ, डिसास्टर आया। और ये क्लाइमेटिक डिसास्टर है, एक पार्ट ये कह सकते हैं कि जो आप देख रहे हैं वायनाड का पार्ट है। और आप देखेंगे कि यहाँ की हालत कैसी हुई है, कुछ इस तरीके से आपको यहाँ पर वायनाड में देखने को मिल रहा है, लैंडस्लाइड्स होते हैं। और ये हमारे यहाँ की कुछ पिक्चर्स हैं जो आपको दिखा रही हैं कि कैसे यहाँ पर कितना डिसास्टर आया हो, कितना नुकसान हुआ होगा, कितना जान माल का नुकसान हुआ होगा। ये आपको यहाँ से दिख रही होंगी चीज़ें, सारी चीज़ें आपको मेरे पीछे दिख रही हैं स्क्रीन पर। तो यहाँ बेसिकली ये लैंडस्लाइड्स का रीज़न क्या है या क्यों आता है, पहली बात तो मैं बता दूं, वायनाड एरिया और यहाँ का वायनाड जो कर्नाटक में पड़ता है, ये वेस्टर्न घाट में पड़ता है। और वेस्टर्न घाट जो आप अगर देखें, ये वाले पार्ट पे पड़ता है यहाँ पर। तो वेस्टर्न घाट वैसे भी हमारा ये डिसास्टर प्रोन एरिया है। यहाँ पर डिसास्टर बहुत होता है। वेस्टर्न पोन वेस्टर्न डिसास्टर प्रोन एरिया है। सो यहाँ पर आप अगर कहें या सुने, डिसास्टर प्रोन एरियाज है यहाँ पर। पहले भी, आज से नहीं, जब शुरुआत में जब हमारा इंडिया में तीन जो प्रोटो कॉन्टिनेंट हैं, जैसे आप इंडिया का कभी आप अगर मैप देखते हैं, कभी आप चीज़ों को समझें अगर, तो आपको यहाँ से देखने को ये मिलेगा इंडिया में चीज़ों को लेकर कि ये आज का नहीं है। जब हमारी तीन कॉन्टिनेंट, तीन प्रोटो कॉन्टिनेंट होता था, एक अरावली, ऊपर अरावली, नीचे धारवाड़, और इधर सिंहभूम। तो जब उस टाइम पर जब हमारा जो इंडिया था, इंडिया जब उसका पार्ट होता था, अफ्रीका का पार्ट, उस टाइम पर यहाँ पर जब वहाँ से टूट कर ऊपर की तरफ, नॉर्थवर्ड की तरफ इंडिया मूव करने लगा, उस टाइम पर भी यहाँ पर फॉल्ट आया था। फॉल्ट होने से ये वाला पार्ट जो है अपलिफ्टेड हो गया, और ये वाला पार्ट जो है डिप्रेस्ड हो गया, नीचे धंस गया, जिसकी वजह से इसे हम ब्लॉक माउंटेन भी यहाँ पर बोला जाता है। तो ये बेसिकली वेस्टर्न पार्ट है आपके यहाँ का। और यहाँ पर ये जो चीज़ें आई हुई हैं, जो आपके सामने बदली हैं चीज़ें, आपको यहाँ पर दिख रही होंगी। तो जो चीज़ें यहाँ पर दिख रही हैं कैसे कैसे बदल रही हैं, तो डिसास्टर है। लेकिन इसके पीछे के हम एक एक कारण को, रीजन को जानेंगे कि ये डिसास्टर होता कैसे है, ये ऐसा लैंडस्लाइड्स क्यों आता है, इसके पीछे रीजंस क्या होते हैं, क्यों ऐसी चीज़ें बदलती हैं। इसके बहुत सारे कारण होते हैं। बहुत सारे कारण में सबसे पहला कारण होता है क्लाइमेटिक चेंज। क्लाइमेटिक चेंज से क्यों इसका रीज़न है यहाँ पर, और कैसे क्लाइमेटिक चेंजेस आते हैं, उसके बारे में डिस्कस करें हम। तो हम इसमें अगर फिर से इसको मैं बता दूं थोड़ा सा, क्लाइमेटिक चेंज, क्लाइमेटिक चेंज की बात करें तो आप देखेंगे जब कभी ग्लोबल वार्मिंग बढ़ती है, ग्लोबल वार्मिंग बढ़ेगा। ग्लोबल वार्मिंग किससे बढ़ता है? जब हमारी ग्रीन हाउस गैस इफेक्ट होती है। और ये कैसे इफेक्ट होती है? जब हमारी जो वार्मिंग है, ये ग्रीन हाउस गैस ग्लोबल वार्मिंग से इफेक्ट होगी। ग्लोबल वार्मिंग कैसे बनेगा? और इसी से ग्लोबल वार्मिंग हमारा और ग्लोबल वार्म होता है, पूरा और ज़्यादा वार्मिंग होती है, टेम्परेचर और बढ़ता है। तो जिसकी वजह से, तो ये हमारा होता है CO2, या बहुत सारे हमारे ऐसे जो पॉल्यूशन है, उसकी वजह से हमारे यहाँ पर क्या चीज़ें होती हैं, बहुत सारी चीज़ें ऐसी होती हैं जो ये जो GHG है, गैस है, जो ग्रीन हाउस गैस है, ये वैसे कि बैलेंस करके रखती है टेम्परेचर को, अर्थ सरफेस के टेम्परेचर को, एटमॉस्फेयर को, जोन लेयर से जो हमारे नीचे होती है, जो आपके ट्रोपोस्फेयर पे होती है, उस एटमॉस्फेयर को ये मेंटेन करके रखती है। लेकिन अगर जब ये ज़्यादा वार्म होगी तो डिसबैलेंस हो जाएगा, ग्लोबल वार्मिंग बढ़ जाएगा। ग्लोबल वार्मिंग बढ़ेगा तो क्लाइमेटिक चेंज आ जाएगा। इसमें कई सारी चीज़ें हो जाती हैं, जैसे कि अगर ये चीज़ें हो रही हैं, ठीक है, समझे, ग्लोबल वार्मिंग होगा तो यहाँ पर वाटर वेपर ज़्यादा होगा, है ना, वाटर वेपर। दूसरा, ग्लेशियर मेल्ट होगा, ग्लेशियर मेल्ट होना शुरू हो जाएगा। नंबर 3, कि यहाँ पर एसिड रेन शुरू हो जाएंगी।
और केवल इतना नहीं है कि यही ग्रीन हाउस गैस को केवल पोल्यूशन बस कर रहा है, ग्रीन हाउस गैस और क्लाइमेटिक चेंज में केवल इतना अंतर नहीं, ये तो इससे होने वाली घटनाएं हैं। और इससे फिर बहुत सारी चीजें, हमारी चीजें शुरू होती, वाटर वेपर। अब जब ये वाटर वेपर ये सारी चीजें होंगी तो रेन होगा, रेन अगर रेन ज्यादा बढ़ी या रिवर का फ्लो ज्यादा बढ़ेगा तो ये ड्रॉट भी आएगा, फ्लड भी आएगा, जिसकी वजह से सॉइल इरोजन होना शुरू हो जाता है। अब इसके पीछे रीजन ये है कि ग्लोबल वार्मिंग में सिर्फ इतना नहीं है, डिफॉरेस्टेशन भी इसका रीजन है। ह्यूमन इंड्यूस्ड, नेचुरल तो थोड़ा कम ही है, ह्यूमन इंड्यूस्ड जो है, ह्यूमन एक्टिविटीज हैं, वो हमारे इसको, ह्यूमन एक्टिविटीज सबसे ज्यादा इसके लिए रिस्पॉन्सिबल है इस डिसास्टर को लाने के लिए, क्योंकि हम डेवलपमेंट के पीछे इतना ज़्यादा खो गए हैं, इतना ज़्यादा हम उसमें आ चुके हैं कि हमें कुछ दिखाई नहीं देता। हमें एक पैसा, चीज़ें और डेवलपमेंट ही चाहिए, लेकिन हम ये नहीं देखते कि सस्टेन कैसे करेंगे, हमारे आने वाली कमिंग जनरेशन जो फ्यूचर है वो कैसे होगा, कैसे हमारे आगे जनरेशन कैसे सरवाइव कर पाएगी, हम उस चीज़ को नहीं ध्यान देते। तो जब ये चीज़ें होती हैं, तो जब यहाँ से जब ये ऐसी चीज़ें बढ़ेंगी तो इसमें होता क्या है कि ये रेन, जब वाटर तेजी से आने लगता है तो यहाँ से क्या करते हैं, जब वाटर का जो रिवर वाटर होता है वो जब बहुत तेजी से बहता है तो वो क्या करता है, नीचे नीचे इरोड करता है, इरोजन करता है किसका, सॉइल का, या वहाँ से सेडिमेंट्स जो होते हैं उन्हें ज़्यादा तेजी से सेडिमेंट्स इरोड होने लगता है। और जब सेडिमेंट ज़्यादा तो वो नीचे से कटेगा, जब काटेगा तो वो लैंड क्या होगा, नीचे गिरेगा, स्लाइड कर जाएगा। और जब स्लाइड करेगा इसी को हम लैंड स्लाइड्स बोल देते हैं। तो ये चीज़ें होती हैं, इस तरीके से लैंडस्लाइड्स को हम यहाँ पर डिस्कस में ला सकते हैं। इस तरीके से ये हमारा लैंडस्लाइड्स का एक पूरी चर्चा में देखा जाए तो कारण यही होता है, जब जब हमारा, क्योंकि आप देखो चाहे अगर ग्लेशियर भी होगा तो ग्लेशियर पिघलेगा, तो वो भी वो वाटर का जो फ्लो है, जहाँ पर अभी इतना वाटर आ रहा होगा वो वाटर इतना हो जाएगा, वो फ्लो बढ़ जाएगा, फ्लो बढ़ेगा तो जाहिर सी बात है स्पीड आएगी, तो नीचे से ग्लेशियर जो नीचे सेडिमेंट था उसको ज़्यादा लाएगा, और आसपास का जो एरिया है जहाँ पर माउंटेन्स या कुछ भी ऐसी चीज़ें हैं वहाँ से क्या करेगा, इसको और ज़्यादा इरोड करना शुरू कर देगा। और इसके साथ साथ जब रेन हो जाती है हमारी, या वहाँ पर अब बेसिकली ये वाला पार्ट वैसे भी हमारा यहाँ पर अर्थक्वेक ये सारी चीज़ें ज़्यादातर आती हैं, और नेचुरल डिसास्टर, नेचुरल इवेंट्स ज़्यादा होने लगते हैं, क्योंकि हमने ह्यूमन एक्टिविटीज़ की वजह से, ऐसा नहीं कि नेचुरल अपने आप ही आता है, नेचुरल के आने के पीछे भी ह्यूमन एक्टिविटीज़ ही कारण है, क्योंकि हम नेचर को सही से रखना नहीं चाहते। तो जब हम सही से नहीं रखेंगे तो वो प्रॉब्लम क्रिएट करेगा, जब वो प्रॉब्लम क्रिएट करेगा वो चीज़ें जैसे वोल्केनो आना शुरू हो जाएगा, कि डिसबैलेंस होगा, अर्थक्वेक आएगा। फिर इन चीज़ों की वजह से भी कई बार ऐसा होता है कि वहाँ पर लैंड का जो है बहुत बार ऐसा होता है ब्रेक हो जाता है, टूट जाता है, जैसे आपको चीज़ें यहाँ पर दिखाई दें। तो ये चीज़ें जब ऐसी दोबारा होती हैं, चीज़ें बदलती हैं, तो वो हमारी चीज़ें क्या होती हैं कि ठीक से नहीं चलने देती। तो ये कारण था यहाँ के डिसास्टर का सबसे बड़ा। और इसके लिए गवर्नमेंट ने हाल ही में अभी एक तुरंत ही एक एजेंसी का गठन किया। वैसे एजेंसी ऑलरेडी हमारे डिजास्टर का, चाहे मैनेजमेंट एक्ट 2009 दे और 2005 देख लो, फिर इसके बाद 2016 भी आया था। तो ऐसे हमारे, ऐसा नहीं कि पहले भी नहीं आए, उसके लिए हमारे यहाँ पहले से ऑलरेडी हमारे पास टीम है उसके लिए, और चीज़ें उससे बचाने के लिए, रेस्क्यू करने के लिए सब कुछ है हमारे पास। लेकिन जो जान माल का नुकसान हुआ उसके लिए कौन जिम्मेदार है? उसके लिए जिम्मेदार हैं हम लोग। हम लोग अगर इसे ध्यान नहीं दें, क्योंकि जो एजेंसीज है वो मरने के बाद काम कर रही है, मरने से पहले तो आपको नहीं रोक पा रही हैं। जान का जो नुकसान हो रहा है उससे पहले तो नहीं रोक पा रही ना, वो रोकना, अगर रोकना होता तो हम ये चीज़ें, हम ह्यूमन एक्टिविटीज कम होने लगे तो ऑटोमेटिक चीज़ें रुक जाएंगी। लेकिन हम उस चीज़ को रोक पा नहीं रहे, कर पा नहीं रहे ठीक से, और हम अपने प्रोजेक्ट में, अपनी कमाई में, अपने जीवन में इतना आगे बढ़ना चाहते हैं कि सबको पीछे छोड़ना चाहते हैं। तो हम उस चीज़ को लेकर यहाँ पर बात आती है कि हमें इन चीज़ों पर ध्यान देना चाहिए, डिफॉरेस्टेशन रोकना चाहिए, प्लांटेशन ज़्यादा करना चाहिए, और हमें ये क्लाइमेट को, पोल्यूशन कम रखना चाहिए। हम बहुत सारी चीज़ें हम यूज़ करते हैं जो फेंक देते हैं, बहुत सारे ऐसे पोल्यूशंस हैं जिसकी वजह से ग्लोबल वार्मिंग बढ़ता है, हमें ग्लोबल वार्मिंग को रोकना होगा।
जो मॉन्ट्रियल प्रोटोकॉल और जो आपका जिनेवा कन्वेंशन, ऐसे बहुत सारे जो आपके COP 28 जिसमें जो भी डिस्कस होता है उसको हमें फॉलो करना चाहिए, उस नॉर्म्स को फॉलो करना चाहिए, उसमें सारी चीज़ों को देखना चाहिए, तभी हमारा ये चीज़ें ठीक होंगी। और इसके लिए सबसे इम्पॉर्टेंट है कि हमारा ये जो एरिया है वायनाड, और ये बस नहीं है, यहाँ पर देख लो ये सारी चीज़ें, ये इसमें केरला में बहुत ऐसी जगह है, ये पूरा आप वेस्टर्न घाट पूरा देख लो, मैक्सिमम वहाँ पर डिसास्टर ऐसे आते हैं, लैंडस्लाइड्स होते रहते हैं। लैंडस्लाइड भारत में कई एरियाज हैं, ऐसा नहीं है, हिमालय वाला एरिया भी भारत का आता है इसमें। अगर मैं बात करूं तो लैंडस्लाइड्स एरिया भारत में कहाँ कहाँ होते हैं, तो एक तो ये वाला एरिया होता है वेस्टर्न घाट वाला, सॉरी मैं आपको बता दूं कुछ एरियाज आपको अगर समझ में आए। एक वेस्टर्न घाट वाला एरिया हो जाता है, दूसरा आपका हिमालय वाला एरिया है इधर का, और इधर का ईस्टर्न वाला पार्ट ये भी लैंडस्लाइड्स में आ जाता है, बांग्लादेश के उधर जो हमारा त्रिपुरा मिजोरम। तो ये हमारे कुछ लैंडस्लाइड्स वाले, और कुछ जम्मू कश्मीर में भी लैंडस्लाइड्स होते हैं। तो ऐसे जो लैंडस्लाइड्स वाले एरिया है, और जहाँ जहाँ एक तरीके से देखा जाए हिमालय, वहाँ लैंडस्लाइड्स तो होता ही होता है। तो वहाँ क्योंकि ग्लेशियर है, मेल्ट होता है, यहाँ पर फॉल्ट बहुत आता है, यहाँ पर अर्थक्वेक आता है, यहाँ पर कई बार ऐसा होता है कि नीचे से प्लेटें जो होती हैं आपस में पास ऑफ करती हैं, एक दूसरे से दूर जाती हैं, तो वहाँ पर भी ऐसा होता है, धंसा हुआ पार्ट है। तो ये कई बार ऐसी चीज़ें आती हैं, यही इसी को हम यहाँ पर डिसास्टर को ऐसे समझा जा सकता है। हर एक डिसास्टर को जांचने के लिए हमारे हैदराबाद में एजेंसी बनी हुई है, इंस्टीट्यूशन बना हुआ है जो इसको बताता है, बट कई बार होता है कि वो सही से पहले इतनी जल्दी इन्फॉर्मेशन नहीं दे पाता, अगर देता भी है तो उतनी जल्दी हम अपने आप को सही से दूसरी जगह शिफ्ट नहीं कर पाते, जिसकी वजह से नुकसान होता है। तो ये है हमारी इस न्यूज़ का, इस वायनाड का क्यों आया है, कैसे आया, उसके पीछे क्या कारण था। तो ओके गाइस, थैंक यू, बाय बाय, टेक केयर, मिलते हैं दूसरे न्यूज़ के साथ। थैंक यू।